आप जब वो शिव पुराण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे, कि भगवान शंकर श्री कृष्ण के घर में पुत्र बनकर आए। आपने सुना क्या? पुत्र बन के आए। और आगे की बात बताते हैं। शिव के 2 ही पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये भी सराफ जी ने भी नहीं सुनी। ये उस कथा में आप सुनेंगे। अलग अलग पुराणों के आधार पर ये चरित्र रहेंगे। अभी कुंभ से हम ये कथा सुनाएंगे, तो वहां अगर ये संभव हुआ विस्तार से करना तो फिर आप वहां भी सुनेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, कृष्ण शिव के पुत्र हैं क्या और शिव कृष्ण के पुत्र बन जाते हैं क्या? सुनिएगा, असल में रहस्य बहुत है आशीष जी। हम लोग ऊपरी सतह पर देखते हैं, केवल गहराई में जाइए कोई मतभेद नहीं है, कोई बैर नहीं है। बैर मूर्खों के मन में होता है, विद्वानों के मन में नहीं होता। ये बड़ा और ये बड़ा, ये जो भाव रखता है तो दीजिए, वो हमेशा मूर्ख ही होता है। जो भगवान में भी तुलना करता है, ये बड़े हैं कि वो बड़े हैं, कि ये छोटे हैं कि वो बड़े हैं, ऐसी तुलना करने की बुद्धि जिसके मन में आ जाती है, सच्चाई में वो बुद्धि ही नहीं होता है। प्रसंग कहा है कि दक्ष ने शिव को श्राप दे दिया। मैं आया, यज्ञ हो रहा था प्रयागराज में। एक बात सुनिएगा, ये जो प्रयाग है ये यज्ञ की भूमि है। भारत में 12 प्रयाग हैं मुख्य। आप जब उत्तराखंड में जाते हैं तो आप जहां जहां संगम हो रहा है सब प्रयाग है कि नहीं? गए हैं ना आप लोग बद्रीनाथ केदारनाथ, तो आपने देखा होगा देव प्रयाग, वहां से आगे बड़े रुद्र प्रयाग, फिर एक इधर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सोन प्रयाग, 5 मुख्य प्रयाग तो ये हैं। और आगे तो विष्णु प्रयाग आदि बहुत सारे हैं। जहां भी संगम होता है भारत में, उस जगह को प्रयाग कहा। हर जगह को नहीं, उस संगम के साथ जहां प्र माने अच्छा, याग माने यज्ञ हुआ हो, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, ये जो प्रयागराज है ये 12 प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग है, इसलिए इसको राज कहा है, प्रयागराज। हाँ, 3 नदी का संगम तो है, लेकिन प्रयाग बड़ा यज्ञ हुआ यहाँ, सबसे बड़ा यज्ञ। विश्व विजेताओं ने, विश्व सजेताओं ने यज्ञ किया, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। दुनिया का सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं किया। प्रयाग वो भूमि है। बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि प्रयाग में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, जो 144 वर्ष में आता है। 12 साल बाद वाला नहीं है, ये आप जानते हैं। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद आता है, एक पूर्ण कुंभ 12 वर्ष बाद आता है। उसमें भी जो प्रयाग का कुंभ है वो कुंभ नहीं है, पूर्ण कुंभ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कुंभ है। और उसमें भी महाकुंभ आता है जब 12 कुंभ हो जाते हैं, तब उसके बाद जो कुंभ आता है 144 साल बाद, उसको महाकुंभ कहते हैं। ये वो महाकुंभ है। हमारी पिछली 3 पीढ़ियां ये देख नहीं पाई हैं, और हमारी कम से कम अगली 3 पीढ़ी है, और हम हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। भीड़ है, ठीक है, ये अपनी अपनी व्यवस्था है कि हम जा पाए कि नहीं जा पाए, ये तो अपनी इच्छा है, लेकिन ये यज्ञ भूमि है। अब हम प्रयाग में भी 2 दिन रहे, 19 और 20 को। इतना कुंभ हमने घूमना, हमने देखा कि जगह जगह कथाएं तो हो रही है, यज्ञ कहीं नहीं थे। बड़े यज्ञ पूरे प्रयाग में, महाकुंभ में मुश्किल से 4-5 हो रहे होंगे। इतने बड़े 40 किलोमीटर के क्षेत्र में सब जगह बस थोड़ा सा हवन कर दिया, उसको यज्ञ का नाम दे दिया गया। हवन करना यज्ञ नहीं है। होम और यज्ञ में बड़ा अंतर है। हमारे घर में हमने थोड़ा सा हवन किया, बोले आज क्या है, यज्ञ है, ये यज्ञ थोड़े नहीं है। यज्ञ की आहुतियां निश्चित होती हैं, फिर यज्ञ अलग कहते हैं, उससे बड़ा होता है महायज्ञ। इस बार हम लोग महायज्ञ करेंगे, तो हम लोगों के मन में था एक कुंडी यज्ञ करेंगे, लेकिन जब वहां गए तो हमने देखा कि यज्ञ हो ही नहीं रहा और नाम प्रयाग है।
तो यहाँ यज्ञ होना चाहिए। हमारे पिताजी ब्रज में सबसे बड़े याज्ञिक रत्न हैं, सबसे बड़े यज्ञाचार्य हैं। तो इसलिए हम लोगों ने नवकुंडीय यज्ञ रखा। वो गुप्त नवरात्रि आ रही है ना अभी, अब जानते हैं माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में ये सब गुप्त नवरात्रि होती है। तो गुप्त नवरात्रि है तो हम लोगों ने उस समय फिर नवकुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ कर दिया।